सभी को राम राम, जय हिंद। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि एनसीसी बी सर्टिफिकेट एग्जाम 2026 का नया सिलेबस क्या होगा। तो जिन लोगों को 2026 में एनसीसी बी सर्टिफिकेट की परीक्षा देनी है, वीडियो पूरा देखना और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। और जो भी आपका डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, अपने एनसीसी ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स को दोनों जगह शेयर कर देंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सिलेबस आपका क्या होगा। तो आपका जो रिटन पेपर होता है 4 पार्ट में होता है, जिसमें से ड्रिल टॉपिक का रिटन में नहीं पूछ रहा अभी, ध्यान देंगे आप लोग। लेकिन आपको ड्रिल टॉपिक का क्वेश्चन आंसर्स भी याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनसीसी का कोई भरोसा नहीं होता है। वो जीरो टाइम में कुछ भी चेंज कर देता है, कोई भी नया नियम आ जाएगा, कोई भी नया सिलेबस जारी कर देगा, 2 दिन पहले जारी कर देगा। तो इसलिए सारे टॉपिक पढ़ने, जितने टॉपिक्स है अभी एनसीसी में टोटल 19-20 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो तैयारी रेगुलर करनी पड़ेगी। ड्रिल टॉपिक आपका प्रैक्टिकल 80 नंबर का होगा। पासिंग मार्क्स का लास्ट में बताऊंगा किस टॉपिक से कितना पासिंग मार्क्स होना चाहिए। पेपर 2 वेपन ट्रेनिंग का, तो वेपन ट्रेनिंग से बी सर्टिफिकेट रिटन में 30 नंबर का पूछेगा। पेपर आपका एमसीक्यू पैटर्न पे हो रहा है, लेकिन जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे, आपको एग्जाम में दिक्कत होगा। और एमसीक्यू का पेपर बहुत टफ होता है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। उसके लिए प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। उस ऐप पर एनसीसी का सारा डाटा अवेलेबल है। नया डाटा भी अपलोड कर दूंगा, जो 2024 में क्वेश्चन पूछा वो सारे आंसर के साथ अपलोड कर दूंगा। उस पर प्रैक्टिकल हिंदी इंग्लिश दोनों में है, टॉपिक वाइज थ्योरी एमसीक्यू सारा डाटा है। आपका वेपन ट्रेनिंग 30 नंबर का रिटन होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, टोटल 60 नंबर वेपन ट्रेनिंग से। पेपर 3 मिसलेनियस, यही टॉपिक जो मिसलेनियस होता है ये एएनओ का सिलेबस होता है, और बहुत सारे कैडेट्स को ये नहीं पता एएनओ का सिलेबस कौन सा होता है। तो मिसलेनियस में सबसे ज्यादा टॉपिक्स होते हैं और मैक्सिमम कैडेट्स इसी टॉपिक में फेल होते हैं ऑलमोस्ट। इसमें जो लीडरशिप पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, एनसीसी का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन उसी टॉपिक से आते हैं, बहुत डिफिकल्ट पूछता है। तो आपको बार बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लाइव क्लास 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे 2-3 दिन बाद से स्टार्ट होगा, तो क्लास अभी से कंटिन्यू करेंगे। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। मिसलेनियस टोटल आपका 210 नंबर का रिटन पूछता है, प्रैक्टिकल इससे नहीं पूछता है। कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर का पूछता है ये जानते हैं। तो मिसलेनियस में आपका सबसे पहला टॉपिक एनसीसी जनरल 6 नंबर का पूछेगा। नेशनल इंटीग्रेशन 20 नंबर का पूछेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा वेटेज इसी टॉपिक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टॉपिक का 60 नंबर का सिंगल टॉपिक से रिटन में पूछेगा। लीडरशिप 18 नंबर, दोनों मिला दे तो 78 नंबर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप मिला के 78 नंबर का रिटन में पूछेगा। तो बहुत डिफिकल्ट होता है, इसकी वजह से मैक्सिमम कैडेट फेल होते हैं, जो भी फेल होते हैं। एसएससीडी ये नया टॉपिक नहीं है, पुराना टॉपिक है। सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट इसका नाम है, इससे 32 नंबर का पूछता है। हेल्थ एंड हाइजीन से 26 नंबर का पूछेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट से 18 नंबर का पूछेगा। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 6 नंबर का पूछता है। उसके बाद एडवेंचर से 16 नंबर का पूछेगा। और नया टॉपिक 2025 से ऐड हुआ है, बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज, इससे 8 नंबर का पूछेगा। ऑल इंडिया में सेम सिलेबस सेम क्वेश्चन होते हैं। सी सर्टिफिकेट 2025 में ऑल इंडिया, पूरे इंडिया का सेम क्वेश्चन था। मैंने आंसर के साथ वीडियो अपलोड भी कर दिया, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे और अपना मिला लेंगे। उसके बाद पेपर 4 जो होता है स्पेशल सब्जेक्ट, जिससे कि 110 नंबर का रिटन होता है, 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। रिटन में आपका आर्म्ड फोर्सेज 20 नंबर का पूछेगा। मैप रीडिंग रिटन में 24 नंबर और प्रैक्टिकल में 16 नंबर का पूछेगा। एफसी एंड बीसी फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट रिटन पूछेगा 24 नंबर का, प्रैक्टिकल पूछेगा 16 नंबर का। उसके बाद टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, इससे 16 नंबर का रिटन आपसे पूछेगा। इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड ही होते हैं। मिलिट्री हिस्ट्री से 20 नंबर का आपका रिटन आएगा। और लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन 6 नंबर का रिटन और 8 नंबर का प्रैक्टिकल पूछेगा, जिसमें आपका टोटल रिटन का 350 का पूछेगा, प्रैक्टिकल आपका टोटल 150 का होगा। और इसमें पास के लिए कम से कम 165 नंबर आना चाहिए। कैसे आना चाहिए आइए देखते हैं। तो रिटन और प्रैक्टिकल मिलाकर टोटल 500 अंक का 500 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ए ग्रेड के लिए 350 नंबर आना चाहिए। बी ग्रेड के लिए 275 से 350 तक रहेगा आपका, तो ब्रेवो बी ग्रेड आएगा। और सी ग्रेड सबसे खराब ग्रेडिंग, चार्ली ग्रेडिंग 165 से 275, यानी 165 आपका पासिंग मार्क्स है। उसका भी अलग अलग क्राइटेरिया है। ग्रेडिंग सिस्टम का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा।
अब इसमें ध्यान दें किस टॉपिक में आपको पासिंग मार्क्स कितना लाना है। तो ड्रिल टॉपिक का जो टोटल 80 नंबर का होता है केवल प्रैक्टिकल 26.4 यानी टोटल आपको कम से कम 26.5 मान लो 27 नंबर आपको ड्रिल में लाने हैं। उससे कम आया 1 नंबर आधा नंबर भी आप पूरे एग्जाम में फेल, किसी एक पार्ट में फेल पूरा एग्जाम फेल। इसलिए आपको सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ना है जैसा बताया जाता है। क्लास रेगुलर करेंगे 7 बजे अभी से। वेपन ट्रेनिंग आपका रिटन और प्रैक्टिकल मिला के 60 नंबर का हो गया। इसमें आपका 19.8 यानी कम से कम 20 नंबर आना चाहिए, उससे कम आया फेल। मिसलेनियस 210 नंबर का रिटन होता है 69.3 यानी 70 नंबर कम से कम आपका आना चाहिए। वीडियो ग्रुप में जरूर शेयर कर देना ताकि बाकी कैडेट्स को भी जानकारी हो। उसके बाद स्पेशल सब्जेक्ट 110 नंबर का रिटन 40 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल 150 में कम से कम 49.5 यानी 50 नंबर कम से कम आना चाहिए और टोटल 165 नंबर। तो ये था आपका बी सर्टिफिकेट 2026 एग्जाम के लिए सिलेबस। क्लास आपका 2-3 दिन बाद से ये स्टार्ट हो जाएगा, रोज शाम में 7 बजे इसी चैनल पे होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं इंस्टा आईडी का भी लिंक है, इंस्टा आईडी फॉलो कर लेंगे और मैं पोस्ट वगैरह डालते रहता हूँ। अगर आप अच्छी वीडियो बनाते हैं, टीएससी कैंप का हो, आरडीसी का हो, वेल यूनिफॉर्म, चश्मा वगैरह लगा के नहीं, वेल यूनिफॉर्म में होना चाहिए, तो आप मुझे भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पर। और फेसबुक पेज भी तेजस एनसीसी आर्मी से फेसबुक पे सर्च करके वहां फॉलो कर लेंगे। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कर देंगे और वीडियो जरूर अपने एनो सर को भी दिखा देना और अपने ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को राम राम, जय हिंद।